बड़ा रोचक प्रश्न है भैया, मेरी बीवी मेरी सुनती ही नहीं है, मैं अपनी बीवी को कैसे कंट्रोल में रखूं, कैसे उस पर काबू पाऊं, कुछ तरीके बताओ ना। बहुत बड़ी एडवाइस मांग ली तुमने, करोड़ों रुपए की। सुनो मेरी बात, ज्यादातर लोगों को काबू करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए आपको उनके लाइफस्टाइल को, उनकी सोच को, उनके ओपिनियंस को, उनके बिलीव्स को, जीवन जीने के तरीके को कुछ हिस्सों में बांटना होगा। बहुत जरूरी, मैनेजेबल होना या गैर जरूरी। जो चीजें, जो सोच, जो कार्य, जो बातें उनके लिए बहुत जरूरी हैं, उनको आपको मानना ही मानना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना उनको करने का मौका देना। और बार बार उन्हें बताओ कि तुम्हें पता है कि यह चीज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है, और तुम उसको वैल्यू करते हो, उस चीज में खड़े हो। जैसे आपके पति या पत्नी को जब भी वो दुखी हो, आपको कॉल करना है, आपसे कुछ मिनट बात करनी ही करनी है मन शांत करने के लिए, तो वो आपने जरूर करना है। कुछ भी इंपॉर्टेंट हो छोड़ के उनसे उस समय बात करनी है, और उनको बताना है कि मुझे पता है कि जब भी तुम बहुत परेशान होते हो या होती हो, तुम्हें मुझसे बात करनी होती है, और मैं सब छोड़ के तुमसे बात करता हूं और करता रहूंगा। एक्ट एंड शो, करो भी और दिखाओ भी, जताओ भी। इससे क्या है, थोड़ा सा बोझ उन पर आ जाएगा कि ये इस चीज में इसको पता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो खड़ा है, अपना इंपॉर्टेंट चीजें छोड़कर, अपने उसूल छोड़ के भी खड़ा है। अगर वो अपने पिता को बहुत प्रेम करते हैं और उनके पिता थोड़े मूडी भी हैं, या उनके पिता का बर्थडे वगैरह आता है, आपको वो सब याद है, उनके लिए इनिशिएटिव ले रहे हो, दिखा के ले रहे हो, समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि आपको पता है कि इस इंसान के लिए सबसे जरूरी ये चीज है। और इसी में अगली बात है कि लोगों के सामने तो बहुत ही पर्टिकुलर होना है आपको। जिस चीज के लिए आपका पार्टनर, आपका पति पत्नी बहुत पर्टिकुलर है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लोगों के सामने तो बिल्कुल ना करना पड़े। अगर उसको लोगों के सामने लड़ाई करने से नफरत है तो कभी लड़ाई मत करना, कभी चीखना मत। अगर वो चाहता है कि लोगों की भीड़ में किसी पार्टी में आप उसको अकेला ना छोड़ो, तो इतना कॉम्प्रोमाइज जरूर कर लेना। अगर उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेला मत छोड़ना, हाथ थामे रखना, साथ रखना। किसी से बात कर रहे हो, हाथ पकड़ के उनका बात करो, चाहे उस इंसान को कुछ भी लगे, और उनको जताओ, बताओ कि मुझे पता है तुझे पार्टी में अकेला होना पसंद नहीं है, मेरे बिना रहना पसंद नहीं है, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही खड़ा रहूंगा। अब बोझ उन पे आ गया है, तो आपकी जो बातें हैं, जो आपके लिए जरूरी है, उन पे आप उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, जताकर उस चीज में मैं खड़ा हूं, ये चीज तुम मेरी मानोगी, जबरदस्ती नहीं, बस ये जता दो कि तुम्हारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इतना बोल दो बस। उस पर अपने आप प्रेशर बन जाएगा कि ये वो चीज कर रहा है, करता रहेगा, तो मुझे भी ये चीज करनी ही होगी थोड़ी बहुत। और ये नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं मैं। किसी का पति पत्नी नार्सिसिस्टिक ही हो तो बात ही अलग है भैया, फिर तो साथ रहना है तो एक डिस्टेंस बना के, एक बाउंड्री बना के साथ रहना, अपनी चीजें क्लियर रखना, मुझे ये करना ही करना है, तो जो मर्जी कर ले। आपकी पत्नी कई बार भरी हुई आएगी, फ्रस्ट्रेटेड आएगी, सिर्फ मन की भड़ास उसने निकालनी है, लोगों को कोसना है, दुनिया को कोसना है, अपने रिश्तेदारों को कोसना है, आपके रिश्तेदारों को कोसना है, अपनी गलतियों को कोसना है, आपको कोसना है, इस मंशा से आएगी। और सबको एहसास हो जाता है, उस समय आपको उसको कोई सलाह नहीं देनी, गलत नहीं ठहराना, एग्जाम्पल्स नहीं देने कि वो भी तो सह रहा है, वो भी तो कर रहा है, दूसरे का पक्ष नहीं लेना, सिर्फ उनकी बात सुननी है, थोड़ी देर तक हाँ में हाँ मिलानी है। वो सजेशन नहीं मांग रही है, वो कह रही है कि मैं मोटी हो गई हूं, तो वो सलाह नहीं मांग रही है कि कम खाया कर, वो सिर्फ मन की भड़ास निकाल रही है, तुम्हें सिर्फ सपोर्ट करना है। वो कह रही है कि उस इंसान ने गलत व्यवहार किया है, बार बार कर रहा है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, उसका कोई रिश्तेदार, उसके माता पिता हो, कोई भी हो, तो ये नहीं बताना कि तूने भी तो बदतमीजी करी ना, तूने तो कोई कम थोड़ी ही किया, वो इंसान दिल का बुरा नहीं है। नहीं, इस समय वो सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रही है, सिर्फ वो आपको अपनी बात सुनाना चाहती है, आपका एक सपोर्ट चाहती है, आपका कंधा चाहती है, रो भी रही है, सिर्फ कंधा दे दो। अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे वो खिलौना रखते होगे ना, जो गाड़ी चलती है और सर यूं हिलाता रहता है, कुछ समय के लिए पति हो या पत्नी हो वैसा बन जाओ, सिर्फ सुन लो, उसका मन हल्का होने दो। उस समय वो गलत नहीं है, वो सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, गलत नहीं है, सिर्फ बात सुननी है, मन हल्का होना है। बी अ ग्रेट लिसनर, बी अ पपेट व्हेन समवन इज रेंटिंग। जब वो अपनी भड़ास निकाल रहे हो, उनकी कठपुतली बन जाओ, उनको जज मत करो, उस बात का बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना कि तू तो ऐसा कह रही थी, तू तो ऐसा कह रहा था, तूने मुझे ये बात सुना दी, बिल्कुल जज नहीं करना।
और देखना आपका रिश्ता कितना मधुर बन जाता है। वो इंसान आप पर कितना डिपेंडेंट हो जाता है, बार बार आपके पास आएगा, लड़ाई होगी तो वो खुद लड़ाई सॉर्ट आउट करके आपको ढूंढेगा, क्योंकि कोई भड़ास निकालनी होगी, ऑफिस की भड़ास निकालनी होगी, अपने घर की भड़ास निकालनी होगी, आप पे निकाल सकता है, क्योंकि आप सुन लेते उस समय, हर समय नहीं। कोई पूरा दिन बदतमीजी करे तब सुनने को नहीं कह रहा, कोई हर चीज का इल्जाम आप पर डालते वो नहीं कह रहा। कभी कभार हर इंसान को भड़ास मन में होती है, निकालनी होती है, सबको पता है, एहसास हो जाता है भड़ास निकालने आया है, उस समय चुपचाप हाँ में मिला के सुन लो, प्यार से सुन लो, साथ खड़े रहो और देखना वो इंसान आपकी कठपुतली बन के घूमेगा, आपकी हर बात मानेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हो सकता है मेरी पत्नी ये वीडियो देख ले, पर उसका एक क्राइटेरिया है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि मैं रात को हो सकता है लेट आऊं, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाऊं, किसी काम से जाऊं, मैं रात को लेट आ जाऊं, पर रात बितानी घर पे ही है। मैं रात को 4 बजे भी आ रहा हूं, चाहे 2 घंटे सो रहा हूं घर पे, पर रात को वापस आ रहा हूं। पता नहीं उसकी क्या इनसिक्योरिटी है, क्या दिमाग में बात है, लेकिन मुझे पता है कि उसका ये क्राइटेरिया है, उसको ये चीज चाहिए। तो मैं भी उस चीज के लिए पर्टिकुलर हूं। कितना ही कोई मेरे इंसान नजदीक हो, कितना ही जरूरी काम हो, किसी के पास जा रहा हो, किसी की इमरजेंसी हो, पूरा टाइम बिता के सब कुछ करके, पर 2 घंटे जरूर घर वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल ही कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो अलग बात है, तो फिर उसको भी पता है, या फिर वो बुरा भी मान जाए, उस समय मैं माइंड नहीं करता। पर मुझे पता है कि उसके लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसमें खड़ा हूं और मैं वो मेंशन भी करता हूं, जताता भी। उस चीज के लिए मैं उसे जज नहीं कर रहा कि मेरी इंडिपेंडेंस है, मेरा हक है, कभी मुझे कहीं रुकना हो बाहर कर सकता हूं, पर नहीं करता। इसके बदले कोई चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है तो वो सुनती है, कोई डील नहीं होती, अपने आप सुनती है, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये सुन रहा है। तो अपने पार्टनर को हमेशा ये जताओ कि उनके जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना, जो तीव्र भावनाएं, उनकी आप कदर कर रहे हो। जब आपका पार्टनर बहुत गुस्से में है, आग बबूला हो रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आप चुप रहो, सुन लो। हर चीज में बहसबाजी नहीं करनी, अपनी आवाज तेज नहीं करनी, कंपटीशन नहीं करना, सुन लो। धीरे धीरे नियम बन जाएगा कि जब आप बहुत गुस्से में होगे, आग बबूला होगे, वो भी शांति से सुनेंगे। बस ऐसा नहीं होना चाहिए, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ आप ही आप करे जा रहे हो और वो एफर्ट्स नहीं कर रहे, बदले में वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जबकि आप जता भी चुके और बार बार कर रहे हो। वो चीज गलत हो जाती है। फिर उस चीज में क्लैरिटी लानी होती है, बोलना होता है कि मैं ये कर रहा हूं, अपनी खुशी से कर रहा हूं, पर इतना कॉम्प्रोमाइज तुम्हें भी करना होगा रिश्ता चलाने के लिए। मैं एक तरफा पागल नहीं बनूंगा, आई एम सॉरी। अगली बात, हर इंसान की बाउंड्री होनी चाहिए। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि अपने पार्टनर को अपनी कठपुतली बना लो, अपना पालतू कुत्ता बना लो, आपके हिसाब से ही चले, उनकी गिरेबान पकड़ के कहीं भी ले जाओ। उसका मतलब होता है कि जो आपकी जरूरी चीजें हों, रिक्वायरमेंट्स हों, उनमें वो आपकी सुने, आपको सम्मान दे, आपकी कदर करे। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हर इंसान खुद अपनी जो बहुत जरूरी बातें हैं, उसूल हैं, चीजें हैं, वो उनको बताएं। शांत समय में जब प्रेम हो, बताएं ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, एक बार नहीं बार बार बताएं। और ये भी प्यार से कहें कि इस चीज में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और मैं चाहूंगा कि जो मेरा अपना और तुम मेरे सबसे अपने हो, मुझे इस चीज में कॉम्प्रोमाइज ना करना हो। उनसे उनके पूछो, तुम भी बताओ मुझे तुम्हारे लिए क्या ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है। मैं हमेशा उसका सम्मान करूंगा, पर मेरी बाउंड्रीज का सम्मान तुम करोगे। और उसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा, अनअपोलोजेटिक होना होगा, रिक्वेस्ट नहीं करनी होगी प्लीज कर लेना, कर पाओगे नहीं। इस चीज में आपको मेरा सम्मान रखना होगा, मेरी बात रखनी होगी, उस चीज में मैं आपकी बात रखूंगा। और वो मौका पड़ भी जाए, वो नाराज भी हो जाए, नाराज होने दो उस समय, फिर वही बोलो कि इस चीज के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बाकी 10 चीजों पे करूंगा। अब इसमें सब चीजें आती हैं। माँ बाप की इज्जत, आपको अपने माँ बाप की इज्जत सर्वोपरि है, प्यारी है, जबकि वो कुछ गलत नहीं कर रहे, बदतमीजी नहीं कर रहे, तो आपके पार्टनर को वो हक नहीं है कि उनसे डिमीनिंग या गलत बातें करे। बिल्कुल चुप करा देना उसी समय, नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। हाँ, माँ बाप ही बदतमीजियां कर रहे तो अलग बात है, फिर मैं कुछ नहीं कहता। सेक्सुअल रिलेशन में भी ये बातें आती हैं। जिस चीज पे वो राजी नहीं है, नहीं है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि ये नहीं करना, तो बिल्कुल भी नहीं करना, फिर आपको वो मानना होगा या उसको वो मानना होगा। तो जीवन जीने का सबका एक तरीका होता है, उसमें कुछ बहुत जरूरी चीजें होती है, वो मेंशन कर दो अपने पार्टनर को, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते,
उसमें वो नाराज होंगे तो वो नाराज हो सकते हैं, उसमें नहीं मनाओगे, 10 बार मनाओगे, 100 बार मनाओगे, उसमें नहीं मनाओगे। ये क्लियर करके चलो। कई बार आपको आपके पार्टनर की मन की बातें नहीं करनी होगी, उनको बाईपास करना होगा, उनकी इच्छा को, उनकी सोच को। सबके साथ ऐसा मौका आएगा, कई बार ऐसे वक्त पड़ जाता है, ज़रूरतें पड़ जाती हैं। तो उस समय आपका पार्टनर गुस्सा होगा, आपकी पत्नी या पति गुस्सा होंगे, उनकी आंखों में देखकर बोलो, ये मुझे इसलिए करना था और करना ही करना था, मैं इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने किया, वरना कभी नहीं करता। और ये इसलिए नहीं कह रहा धोखा देने के लिए, किसी और के साथ जाके सो गए और बोल रहे हो कि मुझे करना ही करना था। किसी की इमरजेंसी में खड़े रहना था, किसी की फाइनेंशियली मदद करनी थी, वो बहुत परेशान था, अपनी वाइफ का कोई खर्चा रोक दिया। बोल दो मैं हमेशा नहीं करता, इस बार करना ही करना था, मुझे खड़ा होना ही होना था, इसलिए मैं खड़ा हुआ। माफ़ी नहीं मांगनी, झुकना नहीं है, क्लियर बताना है, एक बार हुआ है, एक कारण के साथ हुआ है। उसके बाद वो गुस्सा रहेंगे, दुखी रहेंगे। माफ़ी नहीं मांगनी, माफ़ी नहीं मिलेगी, सिर्फ और गुस्सा मिलेगा। जीवन के साथ आगे बढ़ो, धीरे धीरे मानेंगे उस चीज़ को लेकर। बाकी नॉर्मल रहो, उनके साथ खड़े रहो, उनकी बातें भी मानो। कई बार फैसले ऐसे लेने होते हैं, ऐसे काम करने होते हैं जो हमारे पार्टनर की इच्छा के खिलाफ होते हैं, उनके मन को नहीं भाने होते। तो वो फैसला लेके उनको मत बताओ, बिना पूछे वो काम करने मत लग जाओ, उनको साथ शामिल कर लो, उनको पार्टनर बना लो, उनको इंपॉर्टेंट स्थान दे दो, उनसे सलाहें ले लो। ये करना पड़ रहा है मजबूरी में, वैसे मैं नहीं करता, पर ये सिचुएशन ऐसी आ खड़ी हुई है, तुम सलाह दो, बेहतर क्या रहेगा। एक्सपर्ट बना दो उन्हें, तुम एक्सपर्ट हो, पूरा भरोसा तुम पे है, तुम ही ये फैसला सही ले सकते हो, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मुझे सही गाइड कर सकते हो। और उनसे थोड़ी सी गाइडेंस भी ले लेना, थोड़ी सी ऑल्टरेशंस भी कर देना अपने फैसले में, थोड़े से फेर बदल कर देना उनके हिसाब से, जैसा वो चाह रहे हैं, थोड़ा सा। या उनको ऑप्शंस दे देना और उसमें से एक भी ऑप्शन ये ना हो कि ये काम करना ही नहीं है। समझ रहे हो ना? दोस्तों के साथ जाना है, पुराने दोस्त है, नहीं मानेंगे, ऑप्शन ही मत दो कि नहीं जाना, ऑप्शन ये दो, रात को लेट चले जाओ, शाम को जाके जल्दी वापस आ जाओ, इस जगह ही मिल ले, पार्टी में ना जाए। ऐसे ऑप्शंस दो। फिर वो कहेगी नहीं ये होना चाहिए, जल्दी जाओ जल्दी आओ, ठीक है, हाँ करती, थोड़ा सा ऑल्टरेशन करती है, वो भी खुश हो गई, तुम भी खुश हो गए, बात बन गई। तुम्हें करियर चेंज करना है, बहुत बड़ा फैसला है। वाइफ नहीं चाह रही होगी, वो स्टेबिलिटी चाह रही है, उसे शामिल करो। मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा सपना, पहले सपना दिखाओ, बताओ क्यों देखा, कैसे देखा, कब से देख रहे हो, सलाह लो उसके लिए, क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट होना चाहिए। धीरे धीरे उसको शामिल करो, हर चीज में वो शामिल हो, उसका हिस्सा बन जाए, वो अपने आप हाँ कर देगी। ये सब काम आप कर सकते हो अपने हस्बैंड या वाइफ को अपने फैसलों में सहभागी बनाने के लिए। कई बार जब आप उनके मन का ना कर रहे हो, उसके लिए वो बहुत नाराज ना हो, एडजस्ट कर ले उसके लिए। पर अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक वाइफ को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो दोस्तों मैं इसको एक मजाक से ऊपर कुछ नहीं समझूंगा। ये काम इम्पॉसिबल है। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये इसलिए ताकि आपकी वाइफ आपको कंट्रोल ना करे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।